कैसे हो चैंपियंस। इस क्लास में बात करते हैं फूड न्यूट्रिशन एंड हाइजीन के एक और मॉडल पेपर के बारे में। ठीक है, तो जैसा कि आप जानते ही हो, फर्स्ट सेमेस्टर के अंदर जो को करिकुलर एग्ज़ाम होते हैं वो फूड न्यूट्रिशन एंड हाइजीन के नाम से होते हैं। चाहे आप बीए के स्टूडेंट हो, चाहे बीएससी, चाहे बीकॉम, बीबीए, सबका को करिकुलर का सिलेबस सेम होता है। तो इसीलिए आपको इसी के ऊपर एग्ज़ाम देने हैं। ये एग्ज़ाम एक एमसीक्यू पेपर होता है, तो इसीलिए जितने भी प्रैक्टिस हम कर रहे हैं पेपर्स की, सभी एमसीक्यू के ऊपर ही कर रहे हैं। ठीक है, इसको आप फूड न्यूट्रिशन एंड हाइजीन या खाद्य पोषण और स्वच्छता के नाम से जानते हो। ठीक है, और कुछ बातें करें तो हमने देखो बीए और बीएससी के मैक्सिमम सिलेबस को कवर कर दिया है। उनके चैप्टर वाइज नोट्स वगैरह भी प्रोवाइड कर दिए हैं, आप चैनल पर जाके देख सकते हो। ठीक है, और उनके भी मॉडल पेपर पीवाईक्यूज वगैरह स्टार्ट हो गए हैं, आप वो भी देख सकते हो। चलिए स्टार्ट करते हैं इसके बारे में। पहला क्वेश्चन, पोषण की परिभाषा में निम्न में से क्या शामिल है। ठीक है, तो पोषण की परिभाषा में भोजन का पाचन, अवशोषण और उपयोग ये शामिल है। देखो 4 ऑप्शन होंगे, उसमें से सिर्फ एक ही सही होगा। ठीक है, संतुलित आहार मतलब बैलेंस डाइट में क्या होना चाहिए, तो संतुलित आहार में सभी पोषक तत्व उचित मात्रा में होनी चाहिए। ठीक है, इष्टतम पोषण मतलब ऑप्टिमम न्यूट्रिशन का क्या मतलब है, शरीर की आवश्यकता के अनुसार पोषक तत्व मिलना। ठीक है, अल्प पोषण मतलब अंडर न्यूट्रिशन का क्या कारण हो सकता है, तो अंडर न्यूट्रिशन का कारण हो सकता है पोषक तत्वों की कमी। ठीक है, नेक्स्ट, अति पोषण मतलब ओवर न्यूट्रिशन से होने वाली बीमारी कौन सी है, तो अगर जितना किसी बॉडी को ज़रूरत है, किसी इंसान को जितना भी ज़रूरत है, अगर वो उससे ज़्यादा कंज्यूम कर रहा है तो वो मोटापा का रीजन हो सकता है। ठीक है, भोजन नियोजन में किन कारकों को ध्यान में रखना चाहिए। ठीक है, भोजन नियोजन मतलब मील प्लानिंग। ठीक है, अगर आप सुबह बैठे हो ये सोच रहे हो कि दोपहर में क्या बनेगा या शाम को क्या बनेगा, इसी को बोलते हैं मील प्लानिंग या बोल दो भोजन नियोजन। ठीक है, तो इसमें क्या क्या ध्यान रखा जाता है, आयु और लिंग, घर में जो भी लोग हैं उनका एज क्या है और उनका लिंग कैसा है। जैसा कि आप जानते हो वुमेन को एज़ कम्पेयर टू मेन कम कैलोरी की ज़रूरत होती है। ठीक है, शारीरिक गतिविधियाँ मतलब कौन इंसान कौन सा काम करता है, आर्थिक स्थिति मतलब फैमिली का इनकम कैसा है कि हम कोई चीज़ बनाना चाह रहे हैं वो बना पाएंगे कि नहीं, तो ये सभी बातें भोजन नियोजन में शामिल होती हैं। तो चौथा ऑप्शन सही हो जाएगा, उपरोक्त सभी। ठीक है, खाद्य समूहों को की संख्या कितनी है, तो देखो फूड ग्रुप्स को 5 क्लास में क्लासीफाई किया गया है। ठीक है, अनाज और दालें किस खाद्य समूह में आती हैं, तो अनाज और दालें क्या ऊर्जा देने वाले खाद्य समूह में आती हैं। ठीक है, दूध और दूध उत्पादक किस प्रकार के खाद्य हैं। ठीक है, तो दूध और दूध से बनने वाले उत्पाद शरीर निर्माणकारी और सुरक्षात्मक खाद्य हैं। तो चौथा ऑप्शन सही हो जाएगा, बी और सी दोनों। हरी पत्तेदार सब्जियां किसका अच्छा स्रोत है। ठीक है, तो हरी पत्तेदार सब्जियां विटामिन ए और आयरन के अच्छे स्रोत हैं। कार्बोहाइड्रेट का मुख्य कार्य क्या है, तो कार्बोहाइड्रेट का मुख्य कार्य हमारी बॉडी को ऊर्जा प्रदान करना। 1 ग्राम कार्बोहाइड्रेट में कितनी ऊर्जा होती है, 4 किलो कैलोरी ऊर्जा होती है। ठीक है, आरडीए का पूर्ण रूप क्या है, आरडीए का पूरा नाम है रिकमेंडेड डेली अलाउंस। ठीक है, कार्बोहाइड्रेट का सबसे अच्छे स्रोत क्या क्या है, तो अनाज, आलू, चीनी, ये सभी क्या कार्बोहाइड्रेट के सबसे अच्छे स्रोत माने जाते हैं। कार्बोहाइड्रेट की कमी से क्या होता है, कार्बोहाइड्रेट की कमी से कमजोरी और थकान होती है। ठीक है, अगर आपके पास आपकी यूनिवर्सिटी के पुराने क्वेश्चन पेपर अरेंज होते हैं, चाहे बीए का, चाहे बीएससी का, चाहे को करिकुलर का, आपके किसी फ्रेंड या सीनियर से, तो डिस्क्रिप्शन में एक व्हाट्सएप नंबर है, आप उस पर सेंड कर सकते हो, हम उनका आपको सोल्यूशन प्रोवाइड कर देंगे। ठीक है, और जब भी आप ये एग्ज़ाम दोगे इस बार, क्योंकि एमसीक्यू हो रहा है तो उसका आपको आंसर की चाहिए, तो एग्ज़ाम के बाद आप अपने पेपर को हमको वही व्हाट्सएप नंबर पे सेंड कर देना, हम आपको उसका सॉल्यूशन प्रोवाइड कर देंगे। ठीक है, कार्बोहाइड्रेट की अधिकता से होता है क्या होता है, कार्बोहाइड्रेट अगर आप ज़्यादा कंज्यूम करते हो तो वो मोटापा और मधुमेह का कारण बनता है। ठीक है, वसा मतलब फैट्स का मुख्य कार्य क्या है, तो फैट्स का मुख्य कार्य संक्रेतित ऊर्जा प्रदान करना। ठीक है,
1 ग्राम वसा में कितनी ऊर्जा होती है? तो 9 किलो कैलोरी ऊर्जा होती है 1 ग्राम वसा में, ठीक है। वसा के अच्छे स्रोत कौन कौन से हैं? तो घी, तेल, मक्खन, मेवे ये सभी फैट के अच्छे स्रोत माने जाते हैं। प्रोटीन का मुख्य कार्य क्या है? शरीर निर्माण और मरम्मत में मदद करना है, ठीक है। मरम्मत मतलब बॉडी में अगर आप सोते हो तो जानते हो तो बहुत सारे मेंटेनेंस के कार्य होते हैं, तो उन सभी में प्रोटीन यूज होता है। प्रोटीन के सबसे अच्छे स्रोत क्या हैं? ठीक है, तो देखो दाल, दूध, अंडे, मांस ये प्रोटीन के सबसे अच्छे स्रोत हैं, ठीक है। प्रोटीन की कमी से कौन सा रोग होता है? तो प्रोटीन की कमी से क्वार्सिरोकर और मैरास्मस नाम की बीमारी होती है, ठीक है। कैल्शियम का मुख्य कार्य क्या है? हड्डियों और दांतों का निर्माण करना, ठीक है। कैल्शियम के अच्छे स्रोत हैं कौन कौन हैं? दूध, दही, पनीर, रागी ये सभी क्या कैल्शियम के अच्छे स्रोत माने जाते हैं। फास्फोरस का मुख्य कार्य क्या है? ठीक है, तो फास्फोरस का मुख्य कार्य हड्डियों और दांतों का निर्माण करना और ऊर्जा चयापचय में मदद करना, ठीक है। सोडियम का मुख्य कार्य क्या है? शरीर के अंदर जल संतुलन बनाए रखना और तंत्रिका कार्य को अच्छे से कराना, ठीक है। पोटेशियम के अच्छे स्रोत क्या हैं? इनमें से क्या पोटेशियम का अच्छा स्रोत है? तो केला, संतरा, आलू ये सभी क्या पोटेशियम के अच्छे स्रोत हैं, ठीक है। आयरन की कमी से होता है, आयरन की कमी से क्या होता है? आयरन की कमी से एनीमिया मतलब रक्ताल्पता जैसी बीमारी होती है, ठीक है। आयरन के अच्छे स्रोत क्या हैं? तो हरे पत्तेदार सब्जियां, गुड़, मांस ये सभी क्या आयरन के अच्छे स्रोत हैं। आयोडीन की कमी से क्या होता है? तो आयोडीन की कमी से घेया मतलब गोइटर नाम की बीमारी होती है। गले के पास जो बड़ा सा गुब्बारे की तरफ फूल जाता है उसी को हम घेंगा बोलते हैं, ठीक है। फ्लोरीन का मुख्य कार्य क्या है? तो फ्लोरीन का मुख्य कार्य दांतों की सड़न को रोकना है, ठीक है। जिंक के अच्छे स्रोत हैं, इनमें से कौन से जिंक के अच्छे स्रोत हैं? तो मांस, मछली, अनाज ये सभी क्या जिंक के अच्छे स्रोत हैं, ठीक है। विटामिन ए का रासायनिक नाम क्या है? तो रेटिनॉल विटामिन ए का रासायनिक नेम है, ठीक है। विटामिन ए की कमी से कौन सी बीमारी होती है? तो विटामिन ए की कमी से रतौंधी मतलब नाइट ब्लाइंडनेस जैसी बीमारी होती है। विटामिन ए के अच्छे स्रोत, ठीक है, कौन है? तो गाजर, हरी पत्तेदार सब्जियां, दूध ये सभी क्या विटामिन ए के अच्छे स्रोत हैं, ठीक है। नेक्स्ट, विटामिन डी का मुख्य स्रोत है कौन सा है? तो सूर्य का प्रकाश विटामिन डी का मुख्य स्रोत है, ठीक है। विटामिन डी की कमी से होता है क्या होता है? विटामिन डी की कमी से रिकेट्स बच्चों में होती है और ऑस्टियोमलेशिया ये वयस्कों में बीमारी होती है, ठीक है। विटामिन ई का मुख्य कार्य क्या है? तो विटामिन ई का मुख्य कार्य एंटीऑक्सीडेंट की तरह काम करना और प्रजनन स्वास्थ्य को अच्छा रखना है, ठीक है। विटामिन के का मुख्य कार्य क्या है? रक्त का थक्का जमाने में है, ठीक है। जल में घुलनशील विटामिन है कौन से? एक होता है जल में घुलनशील, एक होता है फैट में घुलनशील। तो जल में घुलनशील विटामिन बी और सी है और फैट में घुलनशील विटामिन ए, डी, ई और के है, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे जल में पूछा है तो पहला ऑप्शन सही है। विटामिन B1 मतलब जिसका केमिकल नाम थायमिन भी है की कमी से क्या होता है? तो विटामिन B1 की कमी से बेरीबेरी नाम की बीमारी होती है। विटामिन सी का रासायनिक नाम क्या है? तो विटामिन सी का रासायनिक नाम एस्कॉर्बिक एसिड है, ठीक है। विटामिन सी की कमी से क्या होता है? विटामिन सी की कमी से स्कर्वी नाम की बीमारी होती है। विटामिन सी के अच्छे स्रोत हैं, विटामिन सी मतलब खट्टी चीज़, तो आंवला, नींबू, संतरा, अमरूद ये सभी क्या विटामिन सी के अच्छे स्रोत हैं, ठीक है। जल मतलब वाटर का शरीर में प्रतिशत कितना है? तो शरीर में 60 से 70% पानी होता है, ठीक है। जल का मुख्य कार्य क्या है? शरीर का तापमान नियंत्रित करना और पोषक तत्वों का परिवहन करना, ठीक है। हमारी बॉडी का टेम्परेचर जो है वो अगर हम पानी ना पिए तो बढ़ता रहता है। तो पानी पीते हैं तो हमारी बॉडी का टेम्परेचर कम हो जाता है, नॉर्मल हो जाता है। आहारी रेशा का मुख्य कार्य क्या है? ठीक है, तो
आहारी रेशा मतलब डाइटरी फाइबर्स का मुख्य कार्य पाचन में सुधार करना और कब्ज को रोकना है। ठीक है। आहारी रेशे के अच्छे स्रोत क्या हैं? तो फल, सब्जियां, साबुत अनाज, ये सभी क्या आहारी रेशे के अच्छे स्रोत हैं। ठीक है। 1000 दिनों का पोषण अवधि क्या है? तो गर्भधारण से 2 वर्ष की आयु तक बच्चे और माता का जो पोषण जो भी होता है, जो ऐसा उनको खान पान मिलता है, वो उसी को हम 1000 डे न्यूट्रिशन बोलते हैं। ठीक है। गर्भावस्था के दौरान अतिरिक्त कैलोरी की आवश्यकता कितनी होती है? जितना चाहिए उससे लगभग 350 किलो कैलोरी प्रतिदिन ज़्यादा चाहिए होता है। ठीक है। गर्भवती महिला को प्रतिदिन अतिरिक्त प्रोटीन कितना चाहिए? लगभग 15 ग्राम प्रोटीन एक्स्ट्रा चाहिए डेली। गर्भावस्था में फोलिक एसिड क्यों ज़रूरी है? तो यह बच्चे के स्पाइन और ब्रेन से रिलेटेड प्रॉब्लम को होने नहीं देता। ठीक है। तो इसलिए गर्भावस्था के दौरान फोलिक एसिड दिया जाता है, तो न्यूरल ट्यूब डिफेक्ट को रोकने के लिए। ठीक है। स्तनपान कराने वाली माता को अतिरिक्त कैलोरी चाहिए, कितना चाहिए? लगभग 550 किलो कैलोरी प्रतिदिन चाहिए। ठीक है। शिशु के लिए सबसे अच्छा आहार क्या है? माँ का दूध है। ठीक है। शिशु के जन्म के कितने समय बाद स्तनपान कराना चाहिए? तो जन्म के 1 घंटे के अंदर ही बच्चे को स्तनपान कराना चाहिए। ठीक है। नेक्स्ट, केवल स्तनपान की अवधि कितनी है? जन्म से 6 महीने तक। मतलब 6 महीने का टाइम ऐसा होता है, बोला जाता है कि बच्चे को सिर्फ और सिर्फ माँ का दूध दिया जाए। उसके बाद कुछ पूरक पोषण मतलब हल्का फुल्का दलिया हो गया, नरम कोई खाना हो गया, वो 6 महीने के बाद दिया जाता है। ठीक है। तो पूरक आहार मतलब कम्प्लीमेंट्री फीडिंग कब शुरू करना चाहिए? 6 महीने की आयु से। ठीक है। बच्चे की वृद्धि को प्रभावित करने वाले कारक कौन से हैं? पोषण, कैसा उसको पोषण मिल रहा है, आनुवांशिकता, कैसा उसके पेरेंट्स से उसको मिला है, स्वास्थ्य। ठीक है। ये सभी क्या बच्चे की वृद्धि को प्रभावित करते हैं। क्वाशीरवर्कर किसकी कमी से होता है? तो क्वाशीरवर्कर प्रोटीन की कमी से होता है। ठीक है। मैरामस किसकी कमी होता है? तो मैरामस जो प्रोटीन और कैलोरी दोनों की कमी से होता है। ठीक है। तो ये सभी बीमारियां हैं। ठीक है। बच्चों में आयरन की कमी का मुख्य कारण क्या है? अपर्याप्त आहार और संक्रमण। ठीक है। मतलब जो वो बाहर खेलते हैं ना, उससे बोल सकते हो, और अगर उनको ठीक से खाना नहीं मिल रहा है तो ये भी उनके अंदर आयरन की कमी का रीजन हो सकता है। ठीक है। प्रसवोत्तर पोषण मतलब पोस्ट नेटरल न्यूट्रिशन में क्या महत्वपूर्ण है? तो प्रोटीन, आयरन और कैल्शियम से भरे आहार महत्वपूर्ण है। ठीक है। बोतल की दूध पिलाने की समस्या क्या है? तो संक्रमण का खतरा रहता है। ठीक है। मधुमेह मतलब डायबिटीज़ का मुख्य कारण क्या है? तो ब्लड में शुगर लेवल ज़्यादा हो जाना मधुमेह का कारण है। ठीक है। मुख्य कारण है। मधुमेह का लक्षण क्या है? तो अधिक प्यास लगना, बार बार पेशाब आना और वजन घटना, ये सभी मधुमेह का लक्षण है। ठीक है। मधुमेह रोगी के लिए उपयुक्त आहार क्या है? तो कम शर्करा वाला उच्च रेशा युक्त आहार मधुमेह रोगी के लिए सबसे उपयुक्त है। ठीक है। उच्च रक्तचाप मतलब हाइपरटेंशन का सामान्य स्तर है, कितना है? 140/90 mmHg से ज़्यादा। ठीक है। उच्च रक्तचाप का कारण क्या है? तो अधिक नमक का सेवन, मोटापा और तनाव। कॉपी हो गया है क्वेश्चन। ठीक है। तो वही है, अधिक नमक का सेवन करना, मोटापा और तनाव, हाइपरटेंशन मतलब उच्च रक्तचाप के कारण है। ठीक है। उच्च रक्तचाप रोगी के लिए क्या सिफारिश की जाती है? तो कम नमक, कम वसा लेना और अधिक फल और सब्जियां लेना, ये हाइपरटेंशन पेशेंट को कहा जाता है। ठीक है। देखो, फूड न्यूट्रिशन हाइजीन की हमने और भी मॉडल पेपर डिस्कस किए हुए हैं, डिस्क्रिप्शन में आपको उसका लिंक मिल जाएगा, और इसके चैप्टर वाइज नोट्स वगैरह भी अवेलेबल है, वहाँ पे आपको मिल जाएंगे। ठीक है। हमने इसके थ्योरी क्लासेस भी लिए हैं, उसका भी आपको लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। ठीक है। मोटापा मतलब ओबेसिटी का मुख्य कारण क्या है? तो
ऊर्जा की सेवन अधिक और व्यय कम, मतलब काम धाम कम करना, शारीरिक क्रिया कम करना और जितना ज़रूरत है उससे ज़्यादा खाते रहना, ये मोटापा का मुख्य कारण है। ठीक है। बीएमआई का सूत्र क्या है? बीएमआई मतलब बॉडी मास इंडेक्स। इसमें हम वजन को किलोग्राम में रखते हैं और इसको डिवाइड करते हैं किससे? उस पर्सन के ऊंचाई से, और ऊंचाई को मीटर स्क्वायर में रखते हैं। ठीक है। जनरली बोला जाता है कि 18 से 25 तक अगर आपका बीएमआई है तो आप हेल्दी पर्सन के कैटेगरी में आते हो। ठीक है। तो सामान्य बीएमआई का रेंज क्या है? 18.5 से 24.9। ठीक है। मोटापे से होने वाली बीमारियां हैं कौन सी हैं? तो मधुमेह, हृदय रोग, उच्च रक्तचाप, ये सभी क्या मोटापे से होने वाली बीमारियां हैं। कब्ज मतलब कॉन्स्टिपेशन का मुख्य कारण क्या है? आहारी रेशे की कमी और कम पानी पीना। ठीक है। दस्त, डायरिया के दौरान क्या देना चाहिए? तो ओआरएस, ओरल रिहाइड्रेशन सॉल्यूशन देना चाहिए। ठीक है। टाइफाइड किससे फैलता है? तो टाइफाइड दूषित जल और दूषित भोजन करने से फैलता है। ठीक है। पोषण सुधार के लिए राष्ट्रीय कार्यक्रम है, उसका नाम क्या है? आईसीडीएस, एकीकृत बाल विकास सेवा, जिसके अंदर मिड डे मील भी आता है, जो सरकारी स्कूल में दोपहर में खाना मिलता है। ठीक है। मिड डे मील योजना किसके लिए है? स्कूली बच्चों के लिए है। ठीक है। आंगनबाड़ी केंद्र का प्रदान क्या आंगनबाड़ी केंद्र क्या प्रदान करता है? तो यह पोषण आंगनबाड़ी केंद्र, जानते हो ना कि जो छोटे बच्चों को पढ़ाते भी हैं, बहुत छोटे बच्चों को थोड़ा बहुत पढ़ाते भी हैं, और माता का और छोटे बच्चों का हिसाब किताब रखते हैं कि कब बच्चा पैदा हुआ, कब कितने महीने का हो रहा है, जिससे उनके लिए आता है गवर्नमेंट की तरफ से, दलिया आता है, कभी कभार तेल भी आता है, बहुत चीज़ें आती हैं जो दिया जाता है। ठीक है। स्वास्थ्य और प्रारंभिक शिक्षा सेवाएं, पोषण पुनर्वास केंद्र एनआरसी किसके लिए होता है? तो गंभीर कुपोषित बच्चों के लिए होता है, जहाँ पे बच्चों को उस जगह पे रखा जाता है जिससे उनको ठीक से देखभाल मिल सके। खाद्य सुदृढ़ीकरण मतलब फूड फोर्टिफिकेशन का अर्थ क्या है? खाद्य पदार्थों में पोषक तत्व मिलना। ठीक है। आयोडीन युक्त नमक मतलब आयोडाइज साल्ट किस बीमारी को रोकता है? तो घेंगा मतलब गोइटन नाम की बीमारी को रोकता है, इसलिए बोला जाता है कि अपने आपके नमक में आयोडीन है। खाद्य विषाक्तता मतलब फूड पॉइजनिंग का मुख्य कारण क्या है? दूषित और संक्रमित भोजन। ठीक है। खाद्य पदार्थों को सुरक्षित रखने का तरीका क्या है? साफ बर्तनों में ढक कर रखना। ठीक है। व्यक्तिगत स्वच्छता मतलब पर्सनल हाइजीन में शामिल क्या है? हाथ धोना, नहाना, दांत साफ करना, ये सभी व्यक्तिगत स्वच्छता के अंदर आते हैं। ठीक है। भोजन से पहले और बाद में क्या करना चाहिए? हाथ को धोना चाहिए। ठीक है। सुरक्षित पेयजल मतलब सेफ ड्रिंकिंग वाटर के लिए क्या करना चाहिए? पानी को उबालना चाहिए या फिर फिल्टर करके पीना चाहिए। ठीक है। खाद्य संस्करण मतलब फूड प्रिजर्वेशन की विधियाँ क्या क्या है? सुखाना, जमाना और डिब्बा बंद करके रखना। ठीक है। इससे खाना खराब नहीं होता। खाना मतलब कच्चा खाना जो बनाया नहीं गया। ठीक है। जैसे दाल वगैरह हो गया। रेफ्रिजरेटर का तापमान कितना होना चाहिए? तो वो 4 डिग्री से कम रहना चाहिए, क्योंकि उसके अंदर फूड वगैरह रखे जा रहे हैं, तो टेम्परेचर कम रहेगा तो ज़्यादा ही सुरक्षित रहेंगे। खाद्य सुरक्षा के सिद्धांत मतलब प्रिंसिपल ऑफ फूड सेफ्टी क्या है? स्वच्छता, पृथक्करण, पकाना और ठंडा रखना। कच्चे और पके भोजन को अलग अलग रखना चाहिए, एक साथ रखना चाहिए, या तो सबको अलग अलग रखना चाहिए। ठीक है। खाना बनाते समय किस तापमान पर मांस पकाना चाहिए? तो 75 डिग्री सेल्सियस से ज़्यादा टेम्परेचर पे मांस को पकाना चाहिए। बचा हुआ भोजन कितने समय में खा लेना चाहिए? तो जब भी टाइम मिले आप ख़त्म करो। ठीक है। या कुछ और 1 सप्ताह के बाद, 24 घंटे के बाद, या 2 घंटे के भीतर, या रेफ्रिजरेट करके। तो देखो, जो बचा हुआ खाना है उसको आप 2 घंटे के भीतर निपटा दो, या उसको खा भी रहे हो लंबे टाइम बाद तो उसको रेफ्रिजरेटर के अंदर रख दो। ठीक है। पेस्टिसाइड से बचने के लिए क्या करना चाहिए? फल और सब्जियों को अच्छी तरह धोकर खाना चाहिए। ठीक है।
क्योंकि आज के टाइम पे मैक्सिमम एग्रीकल्चर में पेस्टिसाइड वगैरह यूज हो ही रहे हैं, तो वो डायरेक्टली तोड़ के हमारे पास आते हैं तो उसमें लगे ही रहते हैं, तो उसको अच्छे से धोना चाहिए। खाद्य एलर्जी मतलब फूड एलर्जी किससे होता है? तो यह मूंगफली, दूध, अंडा, मछली इन सब से होता है। FSSAI का पूरा नाम क्या है? फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड अथॉरिटी ऑफ इंडिया। ठीक है। पैकेज्ड खाद्य पदार्थ खरीदते समय क्या देखना चाहिए? उसका एक्सपायरी डेट और FSSAI का लाइसेंस उस कंपनी के पास है या नहीं, ये देखना चाहिए। पोषण लेवल मतलब न्यूट्रिशन लेवल में क्या जानकारी होनी चाहिए? कैलोरी, प्रोटीन, वसा, कार्बोहाइड्रेट कितने हैं उसके अंदर वो सभी लिखा रहना चाहिए। ठीक है। स्वस्थ जीवन शैली मतलब हेल्दी लाइफस्टाइल में क्या शामिल है? तो संतुलित आहार, नियमित व्यायाम और पर्याप्त नींद, ये संतुलित मतलब हेल्दी लाइफस्टाइल में शामिल है। पोषण शिक्षा मतलब न्यूट्रिशन एजुकेशन का उद्देश्य क्या है? लोगों को स्वस्थ खान पान की जानकारी देना। ठीक है। तो इसी के साथ ही पेपर कंप्लीट होता है। मिलते हैं किसी और क्लास में, तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग, हैव ए नाइस डे।